आज फ्रिक्शन के ऊपर, ब्लॉक्स के ऊपर, ब्लॉक रिलेटिव रिलेटिव मोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तक तो फ्लोर पर, अब इसमें फ्लोर में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, उसमें फ्रिक्शन है, तो इसको डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसा फिगर में दिखाया हुआ है कि ऊपर 4 kg का ब्लॉक है, नीचे 6 kg का ब्लॉक है, ऊपर 10 न्यूटन आई एम सॉरी 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है ऊपर वाले ब्लॉक पर। तो अब इसका मोशन डिस्कस करना है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये स्मूथ लिया है हमने, इस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। अब देखिए पहले तो हमें ब्लॉक पर, एक ब्लॉक पर 4 kg 4g, जी में 10 ले रहा हूँ, जी यूज इस 10 इजीनेस के लिए, 4g इस पर ये हुआ और ये रिएक्शन R1 दैट इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 4g दैट इज 40 न्यूटन। R1 तो हुआ 40 न्यूटन। अब F फ्रिक्शन फोर्स ऑन फर्स्ट ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, ये आ गया हमारा रिएक्शन आ गया 40 न्यूटन। ये F लगेगा इधर को। अगर इसका रिलेटिव मोशन देखेंगे, रिलेटिव मोशन देखना ज़रूरी है दो ब्लॉक्स के बीच में, इसकी क्योंकि फोर्स इसके ऊपर लगा है, इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन राइट में होगी, तो इसलिए मोशन बनाइए, मोशन को आप लिखिए, डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ दूसरे कलर से, और वो आप देखिए इस तरह से, ये मोशन की डायरेक्शन है, ये मोशन मैंने इस डायरेक्शन से बनाई है मोशन, ये मोशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ इधर F। अब म्यू है 0.2, तो F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0.2 इंटू 40, दैट इज वेरी क्लियर, जैसा कि अब तक हम स्टडी कर चुके हैं। अब ये किस केस में मैक्सिमम जाएगा, किस केस में नहीं, इसको हम देखते हैं। अब दो तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर कि ये relative, there is relative motion between the two blocks, so in that case say relative motion exists, तो उस केस के अंदर F इज इक्वल टू 8 न्यूटन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। अब इस ब्लॉक को हम एनालिसिस करते हैं, तो इस ब्लॉक को एनालिसिस करने के लिए ये आ गया 10 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स हुआ 8 न्यूटन, और ये है 4 kg ब्लॉक, तो नेट रिजल्टिंग फोर्स toward in this direction, in right direction, is equal to 10 minus 8, that is 2 Newton, is equal to 4A. If A is acceleration, A is equal to 1 by 2 मीटर पर सेकंड। ये सिर्फ हम एज्यूम करके चल रहे हैं। नाउ लोअर ब्लॉक, ये हो गया अपर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक के लिए फोर्स एनालिसिस करते हैं। ये लोअर ब्लॉक है, ये आ गया लोअर ब्लॉक। देखिए लोअर ब्लॉक जो होगा, ये लोअर ब्लॉक हुआ, ये है 6 kg। देखने में तो इस पर कोई अलग से फोर्स नहीं लगा, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बिटवीन दीज टू, दैट इज 8 न्यूटन या F, इसमें इसका रिलेटिव मोशन इसके ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में टूवर्ड्स लेफ्ट होगा। मोशन फिर मैंने बनाया दूसरे कलर से, ये मोशन रिलेटिव मोशन होगा, इसका मोशन ऐसे आएगा, ये मोशन होगा,
क्योंकि रिलेटिव मोशन, दैट इज रिलेटिव। अब रिलेटिव मोशन इधर हुआ तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, ये फ्रिक्शन फोर्स लगा F, जो कि 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन A डैश इज इक्वल टू 8/6, दैट इज 6A डैश। अगर इसका A 8/6 ये आ गया 8/6 4/3 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग इसका रिलेटिव मोशन हम लेके चले हैं लेफ्ट साइड में, जबकि इसका 4/3 आ रहा है, उसका हाफ आ रहा है, तो रिलेटिव मोशन उल्टा बैठ रहा है। मेक इट श्योर ये ब्लॉक इसके कंपैरिजन में लेफ्ट साइड में जाना चाहिए या स्टैंड स्टिल रहना चाहिए। मतलब ये या दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मोशन देगा इसके रेस्पेक्ट में। जब इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट को देगा और ये क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा आ गया, दैट मीन्स इट इज मूविंग फर्दर इन राइट डायरेक्शन, तो दैट इज कॉन्ट्रैरी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी इसकी, और देयरफॉर इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर इसका रिलेटिव मोशन ऊपर वाले का इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो हम लेके चलते कि राइट में आ रहा है, यहाँ लेफ्ट में आ गया क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन राइट में ज़्यादा आ गई, ऊपर वाले की राइट में कम आई, दैट मीन्स ए हियर A is less than A dash, that is not admissible. हमेशा in all cases we have assumed for relative motion of upper must be greater than, for in cases greater than no acceleration, that is acceleration और इक्वल। तो ये क्योंकि कॉन्ट्रेरी रिजल्ट दे रहा है इसलिए इसको श्योर रखिए। तो दोनों मोशन दोनों जो है साथ साथ चलेंगे इन दैट केस। अभी देखते हैं, अभी मैं इसको फिर एनालिसिस कर रहा हूँ। ये केस रिजेक्ट हुआ और इसके केस में F जो होगा, in that case F must be less than 8 or let this is F। तो अब इस ब्लॉक पर ये हुआ, F इधर लगा और इधर लगा 10 न्यूटन। तो A is acceleration of this, that means 10 minus F is equal to 4A, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इन अदर केस, अब इस ब्लॉक को लेते हैं लोअर ब्लॉक को, इसमें ये F इधर लगेगा जैसा कि पहले हमने बनाया था, और ये 6 है, तो F इज इक्वल टू 6 ऐड कर दीजिए, ये आ गया 10 इज इक्वल टू 10 A will be 1 and in that case F will be 6 Newton. That is less than 8. That is the final result. So both, in that case, both will move together with acceleration A is equal to 1 meter per second. ये रिजल्ट हमारे पास है, एंड फ्रिक्शन फोर्स F will be 6 न्यूटन। तो ये तो एक केस हुआ। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं। यही अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लोअर पर, लोअर ब्लॉक पर, सेकंड केस, फिर हम एनालिसिस करेंगे। ये 10 न्यूटन लगा हुआ है,
बाकी डाटा वही है। उसी तरह से ये वो बन जाएंगे। रिएक्शन हमारा आया था R1 और ये आ गया, और ये आ गया 4G दैट इज 40 न्यूटन। R1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब एनालिसिस करते हैं। इसमें ऊपर वाले में फिर वही क्राइटेरिया कि F वही सब चीज़ लगेंगी कि, लेकिन डायरेक्शन देखेंगे। लोअर वाले ब्लॉक को देख रहे हैं। देखिए फॉर अपर ब्लॉक वही हो जाएगा F मस्ट बी लेस देन म्यू आर, and that is F must be less than 8 मीटर। ये वही का मुद्दा है, दोनों के रिलेटिव फ्रिक्शनल फोर्स। अब एनालिसिस करेंगे लोअर के हिसाब से। अब फोर्स लगा हुआ है इस पे, टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ लोअर ब्लॉक विल बी इन राइट डायरेक्शन। ये मोशन लोअर ब्लॉक का राइट डायरेक्शन में मोशन, ये आ गया मोशन, और ये हुआ 6 kg, और ये 10, यही लेके चल रहे हैं। इसका रिलेटिव मोशन इधर हुआ, और फ्रिक्शन फोर्स ये लगेगी इस पे। तो हम कंसीडर कर रहे हैं लेट F इज इक्वल टू 8 इन फर्स्ट केस। तो अगेन ये हो जाएगा 10 माइनस 8 is equal to 6A। तो A is equal to 2/6, that is 1/3 मीटर पर सेकेंड। इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ध्यान रखिए, नीचे वाले की राइट डायरेक्शन में होगी तो अपर वाले की लेफ्ट में होगी टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो लेट अपर ब्लॉक के लिए कंसीडर करते हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगा, तो अपर वाले पे इधर, क्योंकि मोशन जो होगा इसका रिलेटिव मोशन इधर। फोर्सेस लगे इस पे सिर्फ F और इधर 4 kg। तो इसकी हो जाएगा that is 8 is equal to 4 A dash, A dash will be 2। अब आप देखिए इसकी भी टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर वाले की जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है वो फिर इससे इन दैट केस वही होना चाहिए, A dash must be less than or equal to A, but that is contrary, that is against the hypothetical थी। हमने जो एज्यूम करा उसके अगेंस्ट है। हमें जो है ये सिचुएशन नहीं आएगी। दैट मीन्स F विल बी लेस देन 8। जब F फ्रिक्शन फोर्स पूरा नहीं लगता, लेसर लगता है, सेल्फ एडजस्टेबल है, तो दोनों फिर से वही दोनों बॉडीज साथ साथ चलेंगी। अगेन both bodies move together, जैसा कि ऊपर की केस में। अब आप देखिए इसमें निकालते हैं। तो इन दैट केस दोनों बॉडीज एक साथ चलेंगी। तो ऊपर वाले ब्लॉक 6 इस पर लगा, इसका मोशन राइट में हुआ, तो 10 ये लगा, और फ्रिक्शन फोर्स लगा F। तो 10 माइनस F इज इक्वल टू 6। सेकंड ब्लॉक यानी ऊपर वाला ब्लॉक 4, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगा F, तो F इज इक्वल टू 4। ऐड कर दीजिए, A इज इक्वल टू अगेन 1। तो इन दैट केस F विल बी 4 मीटर। बाकी सब वही आया, दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगी और इनका ये होगा।
अगर दोनों बॉडी साथ साथ चलती हैं, एक तरीका और भी है कि आप दोनों को 1 यूनिट मानकर 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, 10 kg फोर्स है, लेकिन ये पता रहना चाहिए कि दोनों बॉडी साथ साथ चल रही है या अलग अलग चल रही है। अब आप देखिए, एक केस में और ले रहा हूँ। सपोज ऊपर वाले ब्लॉक पर 15 न्यूटन का फोर्स लगा। देखिए अब जो वो रहेगा एफ तो वही आएगा, एफ निकाल लिया हमने, 8 न्यूटन मस्ट बी लेस देन और इक्वल, कोई से भी हो, दोनों के बीच में ये हमने निकाल लिया, इसे बार बार नहीं निकालेंगे, वही यूज करेंगे। अब हमने 15 न्यूटन या फोर्स कुछ भी लगा हुआ, देखिए फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 8 न्यूटन तक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मान लें आप 15 न्यूटन का लगा हुआ, इन दैट केस क्या करते हैं, ऊपर वाले को एनालिसिस करते हैं। 15 न्यूटन ये हो गया, से ये अलग से मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन है, देन देयर इज रिलेटिव मोशन, मोशन ये है रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है। तो इन दैट केस लेट ए बी द एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू, ये है 4 4 दैट इज ए इज इक्वल टू 7/4। इन लोअर ब्लॉक ये हो गया 16 फ्रिक्शन फोर्स, इसमें मोशन होगा, ये लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये इसका मोशन इधर है, रिलेटिव मोशन इधर है, तो इसका रिलेटिव मोशन इधर होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, एफ लगेगा यहाँ पर, एफ लेके चलेंगे 8 इक्वल टू 6 a dash, in that case a dash will be 8/6, that is 4/3, which is less than this. A dash is less than a, therefore there will be relative motion, ये ध्यान रखने वाली बात। इसमें दोनों बॉडीज अलग अलग मूव करेंगी, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 7.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लोअर का, और ऊपर वाला इसके रेस्पेक्ट में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इतने रिलेटिव से चलेगा। अब यही फोर्स 15 न्यूटन का नीचे वाले ब्लॉक पे लगा हुआ है, तो देखते हैं अगर ये फोर्स यहाँ 15 न्यूटन इस पे लगा हुआ है, तब देखते हैं इन दैट केस क्या होगा, फिर वही चीज आ जाएगी। अब हम यूज करेंगे मोशन, बदल जाएगा, नीचे वाले का मोशन आ जाएगा, ये लोअर ब्लॉक है, मोशन आ जाएगा लोअर ब्लॉक का, ये आ गया 15 न्यूटन, लोअर ब्लॉक का आ गया ये मोशन, तो ये फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी एफ से, एफ कंसीडर कर रहे हैं, देयर इज रिलेटिव मोशन 8 न्यूटन, तो देखते हैं अगर ये 8 न्यूटन लगती है तो 6 है, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू, ये आ गया 6a, दैट इज a इज इक्वल टू 7/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपर ब्लॉक ये आ गई 4, और फ्रिक्शन फोर्स, मोशन आएगा, इसका मोशन आएगा ये रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी राइट साइड में, ये फ्रिक्शन फोर्स लगी, दैट इज इक्वल टू 8, तो 4a डैश इज इक्वल टू 8,
ए डैश इक्वल टू मीटर। यहाँ भी देखिए मोशन इधर होना चाहिए रिलेटिव इसके, लेकिन क्या आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है। देखिए 7/6 इज लेस देन दिस, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, दैट इज वायलेटिंग द कंडीशन। देयरफॉर क्या होगा, बोथ द बॉडीज मूव टुगेदर। इन दैट केस बोथ द बॉडीज मूव टुगेदर, क्योंकि इसमें जो इसका रिलेटिव मोशन लेके चले हैं वो फॉरवर्ड ही होगा। तो इन दैट केस रिलेटिव मोशन, there is no relative motion, both bodies move together, और a आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 10 a, सेम एक्सेलरेशन से a इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है तो वही बनाना पड़ेगा। इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर 4, ये हो गई F, और ये हो गया 4 kg, और ये आ गया 1.5, तो 4a इज इक्वल टू F। ए हुआ 4 इंटू 1.5, सॉरी, F इज इक्वल टू 6 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स देखना 6 न्यूटन, विच इज लेस देन 8। थैंक यू।